जय हिंद बच्चों। एक बार जोर से बोलो, जय हिंद। वेरी गुड। छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ के राजा थे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी जहाँ की रानी थी, ऐसी वीर भूमि, और जिस देश के हर 50 कोस में वाणी बदलती है, पानी बदलता है, मजहब बदलता है, वेशभूषा बदलती है, और वो देश जो हर ठुकराए हुए की शरणार्थी बन जाता है, शरण स्थली बन जाता है, और वो देश जो हर धर्म के व्यक्ति को बराबर सम्मान, बराबर प्यार देता है, वो देश भारतवर्ष कहलाता है। वो देश भारतवर्ष कहलाता है। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपस्थित सम्माननीय प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सुमेरपुर, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करूंगी कि क्लास 1 to 5 के बच्चे बहुत शांत रहेंगे, मेरी बात सुनेंगे। सुनेंगे ना मेरी बात? बात तो नहीं करेंगे? ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई देश हमारे देश पे आक्रमण करता है, शासन करता है, हमें गुलाम बना लेता है। स्वतंत्रता का मतलब ये भी है कि हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र हों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। यानी अगर मैं क्लास 1 to 5 के बच्चों की बात करूं, तो बच्चों, आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब है कि आप लोग स्वतंत्र हैं शिक्षा पाने के लिए। आपका ये अधिकार है। आप लोग स्वतंत्र हैं अपने शिक्षकों से जितना चाहे उतने प्रश्न पूछने के लिए। आप लोग स्वतंत्र हैं अपने पसंद का कोई भी खेल खेलने के लिए, अपने पसंद का कोई भी करियर चुनने के लिए। ये आपकी स्वतंत्रता है। और आप सभी बच्चों को ये कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है। आपका ये कर्तव्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है, पढ़ाई करनी है, मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है, लड़ाई नहीं करनी है। इसके बाद में जो और बड़े बच्चे हैं और साथ ही हमारे जो शिक्षक गण हैं या जो माता पिता हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता का एक और मतलब है रूढ़िवादी, लिंग रूढ़िवादी सोच से स्वतंत्रता। यानी एक ऐसी सोच जिसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ स्त्री का है या ये काम सिर्फ पुरुषों का। जैसे एक महिला मिलिट्री ऑफिसर भी हो सकती है और एक पुरुष शेफ भी हो सकता है। एक महिला पैंट शर्ट पहन सकती है, बिना मेकअप के भी रह सकती है, और एक पुरुष चाहे तो अपना स्किन केयर भी कर सकता है, और जो चाहे वो चाहे तो कोई भी कपड़े भी पहन सकता है। आप लोग देखते भी होंगे कि अब हम फीमेल और मेल के जो कपड़े होते हैं काफी सिमिलर होने लगे हैं, ऐसा है ना? इसके अलावा रूढ़िवादी सोच एक ये भी है, जरूरी नहीं है कि हमारे घर पे हमारी मम्मियाँ खाना बनाए, हमारे पापा भी हमारा खाना बना सकते हैं। एक ये भी सोच कि जरूरी नहीं है कि हमारे पापा ही काम पर जाए, हमारी मम्मी भी जा सकती हैं और पापा हमारा घर पे ख्याल रख सकते हैं। तो इन सारी सोच से स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का मतलब है। और जो माता पिता है, मैं चाहूंगी कि वो बचपन से ही अपने बच्चों में एक चीज जरूर डालें। अक्सर देखा जाता है जब बच्चों को हम गेम्स कुछ भी खिलाते हैं या टॉयज की दुकान पर लेके जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि लड़कियों को डॉल्स दिला देते हैं, या बच्चों को कोशिश करते हैं कि बैट बॉल, एरोप्लेन, ऐसा कुछ दिलाते हैं। अगर गलती से बॉय डॉल पसंद करता है
तो उसको बोलते हैं नहीं ये चीज नहीं ली जाती, ये तो गर्ल्स की होती है, बॉयज गर्ल्स से डॉल से नहीं खेलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज से खेल सकता है ना। तो बस इसी सोच से हमें स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। और स्त्रियों से, लड़कियों से कहूंगी कि अगर आपको बराबर अधिकार आज मिल रहे हैं, आपको स्वतंत्रता मिल रही है, तो आपका एक कर्तव्य है कि आपको उतनी मेहनत भी करनी है बराबरी से। अगर आप जैसे बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, अगर आपके बगल में कोई वृद्ध महिला या पुरुष खड़े हैं और आपको वो चाहते हैं कि उनको जगह दी जाए, तो आप अगर यंग है तो आप दे सकते हैं। आपको तब ये नहीं सोचना है कि मैं लड़की हूं, मैं क्यों दूं। आप यंग है ना, आपको बराबर अधिकार मिले हैं ना। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो स्त्री हूं, मैं लड़की हूं, मैं जगह नहीं दूंगी। और एक कोई बूढ़ा बाबा जी हैं तो वो खड़े हैं और आप बैठे हुए हैं। इसका हमें ध्यान देना है और मेहनत करनी है, सबल बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है कि अगर आपको कुछ आज भी एक्स्ट्रा स्वतंत्रता मिली है कि आप घर में जब चाहे जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा को बताओ, ऐसा होता है कई बार। तो उसकी स्वतंत्रता हमें इस तरह रखनी है कि आपके घर में जो स्त्री हैं, लड़कियां हैं, उनकी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए, उनका हमें बराबर साथ देना चाहिए। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगी मेरी इन बातों का आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।